हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि बिहार में 2 साल से तबादले का यानी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, करीब 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो 7वें फेज़ की प्रक्रिया है उसको सरकार पहले अंजाम देना चाहती है। और यह प्रक्रिया जुलाई एंड या फिर अगस्त के महीने से प्रारंभ होकर अक्टूबर नवंबर तक चलने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि 7th फेज़ में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि नवंबर तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय में योगदान करा लिया जाएगा, और तमाम जो भी 6th फेज़ की भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं नियुक्ति पत्र को लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को जो मिलने वाला है जुलाई में, साथ ही शारीरिक शिक्षक बहाली जो अभी वर्तमान में चल रही है उसको लेकर, और 6th फेज़ के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको वेतन इत्यादि की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के 80,000 पदों पर जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के पहले फर्स्ट वीक में यानी कि 4-5 अगस्त तक ही जो नोटिफिकेशन है वह जारी होने वाला है। अब कई अभ्यर्थियों का इसमें यह भी कहना है कि अवरोही क्रम में ये जो प्रक्रिया है 7th फेज़ की होगी, यानी कि पहले उच्च माध्यमिक की वैकेंसी आएगी, फिर माध्यमिक यानी कि उच्च माध्यमिक का एक साथ नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद फिर जो प्रारंभिक बहाली है 1 to 8 की उसके लिए विज्ञापन जारी करवाया जाएगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि जो आंदोलन हुआ था बिहार में पटना पहुंचकर जो अभ्यर्थियों ने किया था, उसमें प्रारंभिक शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन के जारी होने के लिए रिक्तियों की गणना वगैरह का जो लेटर है निकाला गया है। तो इससे यह लग रहा है कि इस बार प्रारंभिक की जो बहाली है उसका विज्ञापन पहले जारी होगा अगस्त के महीने में, और फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलते चलते अक्टूबर नवंबर तक जाएगी, क्योंकि काउंसलिंग की कार्रवाई होती है, फिर अप्लाई वगैरह होगा, ऑनलाइन होगा या नहीं, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है हर हाल में जुलाई के एंड तक, क्योंकि रिक्तियों की जो गणना है उसका जो कार्य है वह लगातार बदस्तूर जारी है, तो जुलाई के एंड तक जो शिक्षा विभाग है वह जो विज्ञापन है 7th फेज़ का उसको जारी कर देगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगस्त के महीने से ही जो बिहार सरकार का जो एज कैलकुलेशन का फैक्टर है वह कार्य करता है, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड में होगा, तो उसमें जब भी आप अपनी एज उसमें मेंशन करेंगे तो हमेशा सरकार 1 अगस्त से ही उसको कैलकुलेट कर कर लिखने के लिए वहाँ पर मांगती है। तो इसलिए ये पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि हमने साल 2019 में देखा था। सितंबर के फर्स्ट वीक तक यह प्रक्रिया चलेगी, अप्लाई वगैरह होगा आपका, उसके बाद काउंसलिंग करवाई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में ही सभी को योगदान भी करा लिया जाएगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वह आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी पता होगा कि 6th फेज़ की जो प्रक्रिया है वह 28 जुलाई को समाप्त हो जाएगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो सवाल यही बनता है कि 28 जुलाई को जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी नियुक्ति पत्र देकर, तो क्या तुरंत इमीडिएट उसके बाद ही सरकार 7th फेज़ का जो नोटिफिकेशन है उसको एकदम से जारी करेगी या फिर नहीं? तो देखिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया खत्म हो रही है 28 जुलाई को, लेकिन प्रारंभिक की अगर बात करें तो ये छठा चरण जो है बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, और अभ्यर्थी जो हैं उसमें योगदान भी कर चुके हैं स्कूलों में जाकर। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि पहले प्रारंभिक की बहाली का जो नोटिफिकेशन है वह आएगा, क्योंकि जो भर्तियां जो रिक्तियां मांगी गई हैं स्कूलों से उसमें भी प्रारंभिक की जो बात है पहले की गई है। तो इसलिए प्रारंभिक का जो डेटा है सरकार के पास पूरा अवेलेबल होगा, और जितनी भी रिक्तियों की गणना है उसको कर लिया जाएगा। मार्च 2022 तक या फिर जून 2022 तक जो भी रिक्तियाँ कैलकुलेट होकर आएंगी 6th फेज़ की जो बची हुई रिक्तियाँ हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 94,000 में से केवल 42,000 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है प्रारंभिक में, तो सारे ही रिक्तियों को कैलकुलेट करके सरकार बड़ी आसानी से अगस्त में या फिर जुलाई के एंड में ही विज्ञापन जारी कर सकती है। बात करें SCET अभ्यर्थियों की, तो 28 जुलाई को जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को, देखिए 27 और 28 को जो चयनित अभ्यर्थी हैं SCET 2011 वाले उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद हाई स्कूलों में रिक्त सीटों की गणना होगी, और गणना जब की जाएगी तो आप लोग देखेंगे करीब 1 लाख शिक्षकों की जो गणना है उसका जो डेटा है सामने आएगा, और इसकी बहाली के लिए ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर तक जो विज्ञापन है वह आ सकता है, यानी कि 1 महीना बाद, प्रारंभिक के 1 महीने बाद ये जो प्रक्रिया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए स्टार्ट हो सकती है। और जहाँ तक तबादले की बात है, जो शिक्षक 3-4 साल से वेट कर रहे हैं कि उनका ऐच्छिक तबादला हो जाएगा दूसरे ज़िले में या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, तो यह सरकार 7th फेज़ के बाद ही करेगी,
जो भी तबादले की ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसका सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी ट्रांसफ़र के लिए अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले सरकार 7 फेज़ की बहाली का विज्ञापन जो है जारी करने वाली है। तो प्रारंभिक बहाली के लिए तो विज्ञापन अगस्त में आएगा, जुलाई एंड में आएगा, ये बात तो पक्की हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एसटीईटी अभ्यर्थी जो है उनको यही डर है कि कहीं उनकी जो बहाली प्रक्रिया है और ज़्यादा डिले सरकार ना कर दे, इसके लिए वह तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं। एसटीईटी जो अभ्यर्थी हैं उनका आमरण अनशन भी जो है, आंदोलन भी जो है 6 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें यही मांग रखी जाएगी कि जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली है वह स्टार्ट की जाए। एसटीईटी मार्क्स के आधार पर बहाली प्रारंभ हो, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए विज्ञप्ति जारी की जाए और साथ ही जून 2022 तक की रिक्तियों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही यह मांग भी होनी चाहिए कि जो केवल बिहार के अभ्यर्थी यानी कि जो डोमिसाइल नीति है उसका पालन सख्ती से ज़रूर करे सरकार, अन्यथा फिर वही बात होगी जो छठे चरण में हो रही है, बाहर के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वह फिर से बेरोजगार ही बैठे रहेंगे। तो इसलिए डोमिसाइल नीति सरकार ज़रूर लागू करे। 7 फेज़ के विज्ञापन के जब जारी करेगी तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ही मेंशन होनी चाहिए। तो एसटीईटी अंक पर बहाली होगी, एकेडमिक मार्क्स पर होगी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि किसी दूसरी वीडियो में। साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मेरिट किस आधार पर बनेगी, साथ ही सीटेट मार्क्स वगैरह कितने हैं, तो इस सब के लिए अलग से एक वीडियो में क्रिएट करने वाली हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं छठे चरण में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके वेतन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह की गई थी कि शिक्षकों को वेतन दो हैशटैग के साथ, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, ट्रेंड भी कर रहा था। तो उसी को लेकर अब कई जिलों से जो है नवनियुक्त शिक्षकों के लिए वेतन वगैरह का जो प्रावधान है उसको स्टार्ट करवाने के लिए लेटर निकाला गया है। जैसा कि सुपौल जिला का आप ये जो पत्र है वह देख सकते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से भेजा गया है, जिसका विषय यही है कि नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका यानी कि जो सर्विस बुक है उसको खोलने के लिए तथा अन्य प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन के साथ मास्टर डेटा उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर निकाला गया है। तो उसमें देखिए आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका भी चयन 6 फेज़ में हुआ है, भले ही किसी अन्य ज़िले में, किसी अन्य प्रखंड में, पंचायत में हुआ होगा, लेकिन आप लोग भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे रेडी करके रख लें, क्योंकि आपके ज़िले से भी बहुत जल्द ही ये लेटर निकलने वाला है। इसमें मास्टर डेटा की प्रति है, ईपीएफ फॉर्मेट वगैरह है, सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, नियोजन पत्र की प्रति, योगदान पत्र की प्रति, तो ये सारी चीज़ें आप लोग रेडी करके रख सकते हैं। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं 7 फेज़ के ही बीटीईटी के बारे में, यानी कि बिहार टीईटी के बारे में, क्योंकि उसकी मांग भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थी आंदोलन के रास्ते से या फिर ट्विटर के रास्ते से किसी अन्य माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने में लगे हैं कि टीईटी के लिए जो है टीईटी का आयोजन बिहार में होना चाहिए, 2017 के बाद नहीं हुआ है। प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को भी यानी कल भी राजधानी की सड़कों पर पैदल मार्च किया था। अभ्यर्थियों के पैदल मार्च को सचिवालय के पहले ही पुलिस के जवानों ने रोक दिया। यह कार्रवाई पुलिस आरक्षित क्षेत्र के होने की वजह से की गई। तो पैदल मार्च कर रहे हैं अभ्यर्थी, लगातार अपनी मांग को लेकर बढ़ रहे हैं कि बिहार टीईटी का आयोजन होना चाहिए ताकि वह भी 7 फेज़ में पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 7वें चरण की बहाली से पहले ही प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी तो 7 फेज़ और ज़्यादा डिले हो जाएगा, सरकार को एक और बहाना मिल जाएगा। तो ये चीज़ अभ्यर्थियों को ज़रूर समझनी चाहिए कि वह सीटेट पास करके भी 7 फेज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बिहार टीईटी होगा तो उसमें कई ज़्यादा जो वर्ष हैं और बीत जाएंगे और सरकार इसी तरह 7 फेज़ को डिले करती जाएगी। शारीरिक शिक्षकों की बहाली से संबंधित भी आज के अखबारों में ये जो खबर है प्रकाशित हुई है, जहां लिखा है कि 29 नियोजन इकाइयों में से 25 द्वारा शिक्षकों के चयन को लेकर काउंसलिंग कराई गई थी और अब शारीरिक शिक्षकों के नियोजन के लिए विभाग ने मार्गदर्शन मांगा है। मेधा सूची में चयनित 42 छात्रों के प्रमाण पत्र वाले संस्थान की जांच में बीपीएड की जगह दिख रहा बीएड। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो शिक्षा विभाग जो है मार्गदर्शन मांग रहा है। मध्य विद्यालयों में 231 पदों पर होना था नियोजन, 110 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, करीब 70 छात्रों को मिला है नियुक्ति पत्र, नियोजन पत्र। तो अब ये जो विभाग कोई भी त्रुटि ना हो, किसी प्रकार की कोई भी गलत अभ्यर्थी का चयन ना हो जाए, तो इसके लिए शिक्षा विभाग जो है फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और ये जो मार्गदर्शन है वह मांगा गया है डीपीओ डीईओ से। तो जैसे ही कोई गाइडलाइन आएंगी तो आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अन्य खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार कार्यक्रम है वह फिर से 6 जून को आरंभ होने वाला है और इस कार्यक्रम में केवल जो कोविड टीका प्राप्त जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आगंतुक होंगे, उनको प्रवेश होने की परमिशन दी जाएगी। इसको लेकर कैबिनेट सचिवालय ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
तो देखिए, जनता दरबार 6 जून से आरंभ हो रहा है, वहीं एसटीईटी अभ्यर्थियों का आंदोलन भी 6 जून से ही आरंभ हो रहा है। तो इसको आपस में रिलेट किया जा सकता है। अभ्यर्थीगण जो है जनता दरबार पहुंचकर वहां अपनी शिकायत जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 7th फेज़ की बहाली का नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा या फिर माध्यमिक का सितंबर में आएगा। इसको लेकर नीतीश कुमार का कोई भी जो बैनर है वह अभी तक सामने नहीं आया है। जब तक उनका बैनर उनके हवाले से उन सोशल मीडिया पर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तब तक ऐसा 100% हम नहीं सोच सकते कि अगस्त में ही ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी और नवंबर में योगदान करा लिया जाएगा। तो इसके लिए अभ्यर्थी आंदोलन तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार कार्यक्रम है इसमें भी जाकर एसटीईटी अभ्यर्थियों को अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए और जितने भी बीटीईटी, सीटीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी हैं सभी को एकजुट होकर केवल 7th फेज़ के नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए की जो मांग है उसको रखना चाहिए। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी। 7th फेज़, 6th फेज़ की सारी अपडेट्स मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है, इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।